अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि, एक ऐसा शो जो आपको जागरूक भी करता है, आगाह भी करता है और राष्ट्र के प्रति आप सब में जज्बा भी भरता है। आज सबसे पहले बात एक ऐसी खबर की जो एक कुशल प्रशासक और राष्ट्रहित की भावना को और भी मजबूती देते हुए शख्स की करते हैं। एक ऐसा फैसला जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती जातिगत व्यवस्थाओं को विकास का पाठ पढ़ा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाति पर सबसे कड़ा और अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। आपको बताएंगे कि कैसे जाति के बंधनों को तोड़कर जाति की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियों को संविधान के सर्वोपरि होने का पाठ पढ़ाया गया। इसके अलावा आज बात होगी गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद करने वाली रणनीति की। मतलब माथे पर तिलक से काम नहीं चलेगा, पहचान पत्र दिखाना होगा और भारत माता की जय भी कहना होगा। इसके अलावा बात अवैध धर्मांतरण गैंग को मिलते प्रशासनिक संरक्षण के आरोपों की, उस परिवार की कहानी जिसमें पति न्याय के लिए भटक रहा है, बीबी और बच्चे अपनी पहचान खो चुके हैं। और आखिर में बात नोएडा के एक स्कूल में 19 दिन पहले हुई एक बच्ची की मौत के पीछे के कारणों की, जो हर माता पिता को देखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। जाति के मकड़जाल में फंसी जनता और इसी बलबूते वोट बटोरने वाली पार्टियों की दुकानें बंद होने वाली हैं। सामाजिक ताने बाने की डोर में जाति से ज्यादा भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। कहना चाहिए हम भारतीय हैं, लेकिन नहीं, अब तक जो होता आया है हम फला जाति से हैं, हम फला जाति से हैं, क्या मिलने वाला है? हाँ, होगा ये कि कुछ जाति की राजनीति करने वाली दुकानें बंद हो जाएंगी, लोगों के बीच जाति को लेकर टकराव खत्म हो जाएगा। और यही बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। और इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जातिगत व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी की थी, जाति का महिमा मंडन बंद करने को कहा था। और कोर्ट का कहना था कि अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना ही होगा। तो फिर यह बात सरकार को समझ में आ गई, हमें समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई, विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आती? देखिएगा रिपोर्ट। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। खुद तो करें जातिवाद और दूसरों को कहें कि नहीं, जाति आधार पर सामाजिक गैदरिंग भी न करें। अब न यादव की दहाड़ चलेगी, न राजपूत की ललकार चलेगी। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ संविधान ही चलेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब जाति के नाम पर राजनीति बंद होगी। अब न यादव रैली होगी, न ब्राह्मण सम्मेलन होगा, न बनिया पंचायत होगी और न राजपूत मार्च होगा। जाति के नाम पर सियासत करने वालों की दुकानों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है और तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा, जहां जाति के नाम पर चुनाव होते हैं, जहां यादव, राजपूत, राजभर, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित के नाम पर राजनीतिक पार्टियां और तमाम छोटे दलों की पहचान होती है। लेकिन अब उनकी जाति वाली राजनीति खत्म होने वाली है। योगी सरकार के आदेश से जातिवादी राजनीति की जड़ तक हिल गई है। अब यादव रैली बैन, ब्राह्मण सम्मेलन बैन, बनिया पंचायत बैन, राजपूत मार्च बैन, जाट सम्मेलन बैन, क्षत्रिय सम्मेलन बैन। जाति के नाम पर सियासत खत्म हो गई है। अब जाति की चक्की से वोटों की रोटियां नहीं सिकेंगी। राजनीति अब समाज के नाम पर नहीं, राष्ट्र के नाम पर होगी और नेता अब अपना गोत्र नहीं, अपना विकास बताएगा। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा है,
क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम वादों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। अब कोई भी रैली अगर जाति के नाम पर होगी तो सीधा एक्शन होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब पुलिस रिकॉर्ड जैसे कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट में किसी भी व्यक्ति की जाति का रिकॉर्ड नहीं होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी सीसीटीएनएस में जाति भरने वाले कॉलम्स को खाली छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर जाति संकेत हटाए जाएंगे। हालांकि एससी एसटी एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो तो वहां छूट रहेगी। जाति के नाम पर सम्मेलन, जाति के नाम पर रैली या जातियों का नाम गाड़ियों पे लिखना, घरों पर लिखना, इस सब को प्रतिबंधित किया गया, चूंकि समाज में बेहतर सद्भाव के लिए, समरसता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए ये किया जाना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अब अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस रिकॉर्ड में जाति का कॉलम खाली रहेगा। अब जाति नहीं, सिर्फ अपराध की गिनती होगी। इस फैसले के बाद विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है। योगी सरकार का आदेश आया तो सबसे बड़ी मिर्ची उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर सियासत करने वाले अखिलेश यादव को लगी। एमवाई फैक्टर का गुणगान करने वाले अखिलेश यादव ने ही सवाल उठा दिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। आप रेशियो उठा के देख लीजिए, आज ठाकुर हर थाने में ठाकुर बैठे हुए, हर जगह बैठे हुए हैं। तो भैया सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुरवाद जो उत्तर प्रदेश में फैला रखा है उसको सबसे पहले खत्म करें। पुलिस थानों, तहसीलों, ब्लॉक, हर विभाग में यादव और मुस्लिम देखकर भर्ती करवाने वाले और जाति देखकर अपराधियों को बचाने वाले अखिलेश यादव अब ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, तो इसको भी जान लीजिए। क्योंकि इस फैसले से अखिलेश की जातिवादी राजनीति खत्म हो जाएगी। सालों से सिर्फ जाति के नाम पर वोट मांगने वालों की कुर्सी चली जाएगी। सपा, बसपा, आरएलडी जैसी पार्टियों को करारा झटका लगेगा। अखिलेश यादव का एमवाई समीकरण अब बिगड़ जाएगा। योगी का साफ संदेश है कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जाति होगी और वो होगी भारतीय। जातिवाद के खिलाफ शायद देश में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया गया है। अब पुलिस रिकॉर्ड से लेकर सड़क तक के नाम सब कुछ बदलने वाले हैं। ये शुरुआत भर है एक ऐसे भारत की जहां ना जाति होगी, ना भेदभाव होगा, सिर्फ संविधान होगा और सबका हक होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जाति के भंवर से भारत को निकलना ही होगा। एक ही धर्म राष्ट्र सर्वोपरि को बनाना होगा, संविधान को पूजना होगा और उन नापाक ताकतों से लड़ना होगा। ऐसी कई विनाशकारी ताकतें नवरात्र के मौके पर फिर से उस साजिश में जुटी हैं। जहां मां दुर्गा की भक्ति और गरबे की गूंज है, वहीं मां की आस्था में जहर घोलने की तैयारी है। जहर है जिहाद का, जहर है हिंदू बेटियों पर बुरी नजर का। लेकिन इस बार सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। गरबा में जिहादियों की एंट्री पर कड़ा पहरा साफ संदेश दे रहा है कि गरबा पंडाल अब जिहादी मंसूबों का शिकारगाह नहीं बनेगा। ये केवल बातें नहीं हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि जैसे ही नवरात्र की शुरुआत होती है, ऐसे नापाक गैंग पूरी प्लानिंग के साथ हिंदुओं की मां बेटियों को शिकार बनाने निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार कतई नहीं। देखिए, नवरात्र की शोभा गरबा, नवरात्र की रोशनी गरबा,
नवरात्र की उमंग गरबा और नवरात्र की पहचान गरबा। तैयारियां पूरी हैं उस कार्यक्रम की जो मां भगवती की आराधना का जागरण है। लेकिन देश में सनातन के उत्सव में खलल और मां स्वरूप हिंदू बेटियों को झांसे में फंसाने वालों की नजर गरबा पर है। जहां भव्य आयोजन से जुड़ने की तैयारियां हो रही हैं, वहीं जिहादी मानसिकता वाली सोच काल नेमी बनकर लक्ष्मण रेखा पार करने की जुगत में बैठी है। पिछले साल में कई घटनाएं सामने आई जब फर्जी पहचान बनाकर गरबा पंडालों में घुसे जिहादियों ने बेटियों को निशाना बनाया, जिसे देखते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर कई राज्यों में गरबा पंडालों में सुरक्षा सख्त कर दी गई। पिछले 5 साल में गरबा पंडालों में दर्ज लव जिहाद के 60 से ज्यादा मामले बता रहे हैं कि गरबा में हिंदू बेटियों पर जिहादियों की बुरी नजर है। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की भक्ति और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन जिहादी मंसूबे इस पावन परंपरा को निशाना बनाने पर आमादा है। गरबा में घुसपैठ, नकली पहचान और बेटियों को फंसाने की गंदी साजिश, अब इस पर राष्ट्रवादी समाज ने कड़ा पहरा बैठा दिया है। गरबा में जिहादियों की एंट्री अब पूरी तरह से बैन कर दी गई है। बंदोबस्त ऐसा कि लव जिहादियों का प्रवेश कर पाना नामुमकिन होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी रणनीति बनाई है, जिसे भेद पाना इतना आसान नहीं है। ऑपरेशन कलावा का शंखनाद उन सभी हुड़दंगियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए है जो ऐसे पवित्र आयोजनों में घुसपैठ करते हैं। साथ ही धर्मांतरण काउंसलिंग सेंटर कार्यालय भटकी हुई महिलाओं और बेटियों को रास्ता दिखाएगा तो दुर्गा कलावा टास्क फोर्स ऑन स्पॉट एक्शन लेगा। इनका उद्देश्य यह है कि ये हमें रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी, लेकिन आज हम लोग इनको राखी बांध रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारी बहनें इतनी जागरूक रहें और आज हमारी विश्व हिंदू रक्षा परिषद का फोर्स का भी गठन किया गया है, जो पूरे भारत में महिलाओं को ये लोग समझाएंगी। आज नवरात्र के शुभ अवसर पर जो ये नवदुर्गा टास्क फोर्स की शुरुआत हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि धर्मांतरण के खिलाफ जितनी भी हमारी बहनें आज तैयार हुई हैं, उन सब ने संकल्प लिया है सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा करने का। हमने ये संकल्प लिया है कि हमारे आसपास के एरिया में या देश भर में हमारे मोहल्ले में जो भी बेटियां हैं, उन सबको हमें जागरूक करना है। हमारे धर्म में बहुत ताकत है और नव दुर्गा का ये पर्व है, जैसे कि माँ दुर्गा ये संदेश देती है और हर सनातनियों को ये संदेश दे रही है कि अपनी शक्ति को और अपने धर्म को पहचानो। राजस्थान के भीलवाड़ा में गरबा महोत्सव पर कड़ा पहरा रहने वाला है। यहाँ भी नियम और कायदे सार्वजनिक कर दिए गए हैं, क्योंकि शरारती तत्वों और मां बहनों पर गंदी नजर रखने वालों पर शिकंजा कसना जरूरी है। इसलिए गरबा कार्यक्रम में जो भी हिस्सा लेंगे, उन्हें कड़े नियमों का पालन करना होगा। हिंदू परंपरा और मर्यादा की रक्षा के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं, तो जगह जगह जागरूकता वाले पोस्टर लगाए गए हैं। तिलक और आधार कार्ड प्रवेश के लिए जरूरी होगा। शराबियों और लव जिहादियों पर रोक रहेगी। प्रवेश द्वार पर दुर्गा शक्ति की महिलाएं मौजूद होंगी। गंगा जल से तिलक लगाकर प्रवेश सुनिश्चित होगा। जीन्स टी शर्ट पहनकर आने वाली महिलाओं को रोक रहेगी। महिलाएं परंपरागत वेशभूषा में ही शामिल हो पाएंगी। फोटो या वीडियो बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता हमने भी हमारे कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि आधार कार्ड और टीका लगा के प्रवेश देते हैं हम हमारे पंडाल में। ये हमने सोचा है इस बार और हम इस पे नियम बना चुके हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने टीके वगैरह का प्रयोग करके ही एंट्री दी जा रही है। सबका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं और धर्म के प्रति सबको बढ़ावा मिलेगी। अपने धर्म को जाने, अपने धर्म के लिए आगे बढ़ें। गरबा मनोरंजन नहीं, शक्ति की उपासना है, हिंदुत्व की परंपरा है और ऐसे में जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती है। कोशिश बस यही है कि धार्मिक आयोजन की पवित्रता बनाई जाए और
तो पूरा देश इस वक्त मां की पूजा में जुटा हुआ है, लेकिन देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। गजवाए हिंद और ना जाने क्या क्या, एक नई जिहादी सोच की खतरनाक कहानी अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में धर्मांतरण का ऐसा सच सामने आया जो आपको आगाह करेगा। यह कहानी एक सीधे साधे ब्राह्मण परिवार की है, जिसकी बहू पर एक जिहादी ने ना सिर्फ गंदी नजर डाली बल्कि उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो अब वापस आने को तैयार नहीं है। देखिए। क्या लखनऊ पुलिस धर्मांतरण गैंग के साथ है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिन जिहादियों ने लखनऊ के ठाकुरगंज में धर्मांतरण की साजिश को अंजाम दिया, जिन्होंने 11 साल के बच्चे का खतना तक करवा दिया, उसमें 1 महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और यह लखनऊ की ठाकुरगंज की पुलिस की लापरवाही की सबसे बड़ी गवाही है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के न्यू हैदरगंज में धर्मांतरण गैंग पर पुलिस नकेल कसने के बजाय संरक्षण दे रही है। उन जिहादियों को संरक्षण दे रही है जिनकी काली नजर बहु बेटियों पर है। आरोपी ने 11 साल के हिंदू बच्चे को बेहोश करके उसका खतना कराकर मुस्लिम बना दिया। यही नहीं, बच्चे की मां की अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। 11 साल के बच्चे ने जो आप बीती बताई, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ जानबूझ के खतना कराया था, हम मना कर रहे थे तब भी। कौन कराया बेटा? मेरी मम्मी और सैफी अब्बास। वहाँ करने वाले डॉक्टर थे या कुछ मौलाना थे? किन लोग? जर्रा थे, मौलाना। मौलाना किए थे। तो क्या आप वहाँ पे मना भी कर रहे थे? मना कर रहे थे तब भी। आप रो भी रहे थे? हाँ, रो रहे थे। दर्द वगैरह भी हो रहा था? हाँ, दर्द तो होता ही है। होता है। तो क्या जबरदस्ती ये सब हुआ? हाँ, ये सब जबरदस्ती हुआ था। 11 साल के बेटे का इलाज के नाम पर खतना कर दिया गया। उसने दर्द सहा, उसने मना किया, वो रोया और चिल्लाया, लेकिन सैफी नाम के जिहादी ने एक ना सुनी। उसका खतना करवाया, मां को प्रेम जाल में फंसाया, ब्रेन वॉश किया, अश्लील फोटो वीडियो बनाए और फिर धर्मांतरण करवा दिया। तुमको पता था कि ये खतना हो रहा है या इलाज हो रहा है? पहले तो बताया हमको इलाज हो रहा। हमसे कहा चलो खतना करा दे बाद में। वहाँ पहुँच गए, कहीं चलो तुम्हारा खतना हो जाएगा। मैंने कहा मम्मा नहीं है, हम नहीं करवाएंगे, कहीं नहीं करवाना पड़ेगा। सैफी क्या कह रहा था? सैफी हमसे कह रहा था करा लो, सही हो जाएगा, करा लो। पीड़ित अंकित पांडे अपनी पत्नी प्रियंका पांडे और बेटा अर्णव पांडे के साथ पिछले 11 सालों से किराए के मकान में रह रहा था। उसकी पत्नी प्रियंका को कपड़ा व्यापारी मंजूर हसन उर्फ सैफी ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, उसका ब्रेन वॉश किया, धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम बना दिया। 28 अगस्त को अंकित पांडे अपने बेटे को नहलाने गया तो बेटे का खतना देखकर दंग हो गया। बेटे का खतना भी मुहर्रम से पहले नखास में कराया गया था और अब पति पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। FIR के लिए कल गए थे तो SHO साहब ने कहा कि आज शाम को आइएगा। हो गया ये पुराना मामला? ये हो गया 29 तारीख का कांड है। 29 तारीख पिछले महीने का? जी, पिछले महीने को 29 तारीख जी। आज की तारीख हो गई 23। जी। लगभग 1 महीने होने वाले हैं और पुलिस ने अभी तक FIR नहीं की। अभी तक कोई FIR नहीं की। दिया है एप्लीकेशन? ठाकुरगंज चौक पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन ठाकुरगंज थाना। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई जिससे। अंकित की पत्नी के साथ मोहब्बत के नाम पर जिहादी खेल खेला गया। पत्नी गई, भरोसा टूटा और घर की लक्ष्मी को एक कठपुतली बना दिया गया, मजहबी माफिया की कठपुतली। लगभग 1 महीने बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, ना ही सैफी को कोई सजा मिली और ना ही पत्नी घर लौट कर आई। लगभग 1 महीना होने जा रहे हैं, पुलिस ने FIR तक नहीं दर्ज की, न सैफी को पकड़ा गया, न अंकित के पत्नी को यहां पर लाके परिवार में सौंपा गया। सब कुछ अधूरा है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में इतना बड़ा धर्मांतरण और जबरन खतना का एक मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस पूरी तरह से गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। ये गवाहियां बता रही हैं कि ठाकुरगंज पुलिस धर्मांतरण गैंग के जिहादियों को संरक्षण दे रही है। और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं,
ये सोची समझी साजिश है। धर्म बदलवाओ, शादी करवाओ, बच्चा पैदा करवाओ और फिर उसकी पहचान तक मिटा दो। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? क्या पुलिस अधिकारी जिहादियों के साथ हैं? छांगुर जैसे अपराधियों का पुलिस साथ दे रही है? ऐसे गिरोह को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? अंकित पांडे को आखिर न्याय कब मिलेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस की साख को दागदार कर रहे हैं, क्योंकि जिस धर्मांतरण गैंग पर योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, जिस धर्मांतरण गैंग के मसीहा छांगुर को सलाखों के पीछे भेजा गया, जिसके काले साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया, उसी यूपी की राजधानी में जिहादी को पुलिस बचा रही है। लेकिन कब तक? सवाल जिहादी को बचाने से ज्यादा, पुलिस की कार्यशैली से ज्यादा आपकी जागरूकता को लेकर है। अगर आपने अभी के दौर में अपनी आंखें मूंद ली, सब कुछ समझते हुए भी उससे दरकिनार कर लिया, तो फिर खतरा मंडराएगा, आप धोखे के शिकार होंगे। और हम चाहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि के जरिए आपको जगाएं, आपको जागरूक करें, आपको इंसान होने की सीख सिखाएं। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।